अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बात की थी और उसको मैंने जो है डिटेल से आपको बताया था कि आप लोगों ने उनकी पहचान कैसे करनी है। तो इस वीडियो में भी सेम हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि जब भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बनते हैं तो वो या तो नाउन के बनते हैं, या तो वर्ब के बनते हैं, या तो एडवर्ब के, या तो एडजेक्टिव के। और ये चारों कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ये आपको जानना ज़रूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि जब भी आपने पढ़ना है, पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, वो आपको समझ आएगा तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी पहचान लोगे और जो है आप ऑप्शन में से सही जो है ऑप्शन को क्लिक कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट यही बात बता रहा हूँ कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चार चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ थंबनेल पे, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चारों चीज़ें आप जाके वहाँ देखें, क्योंकि आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप इनको पहचानेंगे। अभी ये आपको कैसे, चलें आगे चलते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और मैं लास्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा जो कि आपने सॉल्व करना होगा, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना आता है। दूसरी बात मैं बात करता चलूँगा, एक चीज़ होती है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। सफिक्स कहते हैं शुरू वाले आखिर वाले अल्फाजों को, और जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो लफ्ज़ के लास्ट में शुरू में आता है। अब जैसे सफिक्स है, सफिक्स अब कहते हैं, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट लिखा हुआ है जो MENT लास्ट में, इसको कहते हैं हम सफिक्स। जिस किसी भी लफ्ज़ के सफिक्स, कोई भी लफ्ज़ हो जिसका सफिक्स क्या हो, नंबर 1 पे MENT हो, TION हो, THER हो, या ER हो, या OR, ARTY, RY, CE, GE। आगे मज़ीद भी हैं हमारे पास, जैसे DOM, ICS, SHIP, SION। ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी होंगी। नाउन की पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिस तरह अभी मैंने बताया है कि आपकी जो चार चीज़ें हैं वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है इन चार चीज़ों से बनते हैं, लेकिन इन चार चीज़ों को आप लोगों ने पहचानना कैसे है? जिस तरह कि नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आप लोग इसको पहचानेंगे कैसे? तो फिलहाल मैं आपको नाउन की बता देता हूँ कि नाउन को आपने कैसे पहचानना है। नाउन को आपने ऐसे ही पहचानना है, किसी लफ्ज़ का सफिक्स जो है, आप सफिक्स में जो है MENT, TION, मतलब कि लास्ट में, किसी लफ्ज़ के लास्ट में ये चीज़ें आ जाएँ, MENT, TION, THER, ER, OR, ARTY, RY, CG, ये चीज़ें आ जाएँ तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये जो है लफ्ज़ वो नाउन है। तो इसका स्टेटमेंट जो नाउन होगा तो आपने इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वो भी आपने ऑप्शन में से वही ढूंढना है जिसके लास्ट में ये चीज़ें आएँ, और ये हर हमेशा ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे के बताता हूँ। यहाँ पे देखें, नाउन है हमारे पास, लफ्ज़ फर्स्ट है हमारे पास सैक्रामेंट। अभी सैक्रामेंट का आपने कभी भी किसी चीज़ का ये नहीं आपने देखना कि मैंने उसकी मीनिंग को याद करना है, मीनिंग आएगा तो ही मैं इसको सिलेक्ट कर पाऊँगा। तब तो आप इस तरह पूरी डिक्शनरी आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपका टॉपिक क्लियर होगा। और अदरवाइज़ मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ, जो आपने 20 साल से पढ़ा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप जो है वो सारा इस एक ही वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा या आपको समझ आ जाएगी, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ आप पढ़ें, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं आएगी। अगर आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप दिन में कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा इसको ज़रूर दें, इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि 20 दिन 15 दिन के बाद इंशाल्लाह आप किसी हद तक इसको पहचानना शुरू कर जाएंगे। और जो आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो आप इस लायक ज़रूर बनेंगे कि आप अपना कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आराम से सॉल्व कर सकेंगे। अभी यहाँ पे सैक्रामेंट हमारे पास एक वर्ड है, सैक्रामेंट वर्ब है। वर्ड है, इसका मीनिंग आपको नहीं पता, ठीक है। आपने कैसे इसको पहचानना है कि नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, या अपना एग्जेक्टिव है? तो इसके लिए आपने क्या देखना है? इसका सफिक्स देखना है, इसका लास्ट वाला हिस्सा देखना है, किसका स्टेटमेंट का, जो आपको MCQs में दिया होगा। सैक्रामेंट के लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास? MENT आ रहा है। तो आपने समझ जाना है कि अभी वो मैंने आपको भी पिछले चार्ट दिखाया है, ये चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है। ये याद करेंगे तो ही आपका मसला हल होगा, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ये चीज़ें आपने याद करनी है। उसके बाद जो है लास्ट में आपने देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। MENT है, अभी इसका जो है 4 ऑप्शन नीचे होंगे, एक एग्जेक्टिव में दिया होगा, फॉर एग्जांपल एक एडवर्ब में दिया होगा, एक वर्ब में दिया होगा, एक नाउन में दिया होगा। तो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा है इसका, तो आपको पता होगा कि जिस लफ्ज़ के जो है सफिक्स में MENT आता है या TION आता है, THEY आता है, ये चीज़ें क्या होती हैं? हमारी नाउन होती हैं। तो आपने आंखें बंद करके नाउन पे क्लिक कर लेना है, आपको समझ आ जाएगी, आप इसमें परेशान नहीं होंगे। दूसरी बात पे एक और आपके पास उलझन आ सकती है, वो उलझन ये है कि अगर सैक्रामेंट ही दिया हो, ठीक है, लफ्ज़ सैक्रामेंट ही है, पर उसके चारों ऑप्शन आपके पास नाउन हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि सैक्रामेंट एक लफ्ज़ है जो कि MENT आता है और नीचे ऑप्शन में भी आपके पास 4 नाउन ही दिए हों, तो आप क्या करेंगे?
तो इसके लिए ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। नाउन सिर्फ नाउन नहीं होता, नाउन के मज़ीद जो है 12-13 काइंड्स होते हैं, जिसकी 9 काइंड्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इसकी काइंड पे होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात एक और आपको बताता चलूँ, अगर आपका स्टेटमेंट सिनोनिम्स आपका जो है वो प्रोनाउन में होगा, प्रॉपर नाउन में होगा तो आपको उसका आंसर भी प्रॉपर नाउन में ही ढूंढना चाहिए। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा तो आपको आंसर भी उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही ढूंढना चाहिए। ये 12 काइंडें या 9 काइंडें आपने पढ़ने हैं, ये काइंड भी पढ़ने लाजमी है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपसे पूछेगा आंसर आपने उसी स्टेटमेंट के हिसाब से ही ढूंढना है। उसके लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको जाके देखें। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका दे देता हूँ, और वर्ब का भी दे देता हूँ, एडवर्ब का भी दे देता हूँ। आप मेरी जाके वो भी वीडियोज़ देखें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं समझ सकता हूँ कि तकरीबन 40 से 45% या 50% आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा और उसमें भी हम ब्रीफ से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं एग्जेक्टिव की तरफ कि एग्जेक्टिव क्या होता है। अभी एग्जेक्टिव को समझने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि किसी भी लफ्ज़ का सफिक्स, किसी भी लफ्ज़ के लास्ट में FUL आ जाए, VE आ जाए, ICS आ जाए, OUS आ जाए, एबल आ जाए, ABLE, या IBLE आ जाए, या AI आ जाए, तो आप समझ लें ये जो लफ्ज़ होते हैं आपके एग्जेक्टिव होते हैं। जिस तरह ब्यूटीफुल हो गया, कलरफुल हो गया, फेथफुल हो गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये जो भी हैं जेनेटिक, ये आपके सारे जो लफ्ज़ के लास्ट में ये चीज़ें आ जाएं, ये भी आपने याद करनी होंगी। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ एग्जेक्टिव है। मज़ीद इसकी डिग्रियाँ होती हैं, वो जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि आप प्ले लिस्ट में चेक करें, आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएंगी। आप उसको मज़ीद थोड़ा सा पढ़ के इंशाल्लाह ये भी आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देखें, ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये मैंने नहीं सॉल्व करने, ये आपने खुद ही करने हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है। आप पहचाने कि कौन सा क्या है, अचीवमेंट क्या है। अभी इसका जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आपको अचीवमेंट का क्या ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जो है इसके दोनों ढूंढें, आप सिनोनिम्स भी देखें, एंटोनिम्स भी आप इसका देखें, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ये है, और इसका मुझे कमेंट में लाजमी आंसर दें। देखें, मैं देखूँगा कि आपने, अभी मैं आपको एग्जाम्पल खुद नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो भी बनाई है। अगर किसी ने वो नहीं देखी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ये रही वो वीडियो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके ये भी देखें। उसके बाद आके इसको सॉल्व करें। मैं इसीलिए ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में तकरीबन गाइड कर दिया था। आप एक बार इसको देखें, ये आपसे हल नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आऊँगा और वो आपको सॉल्व करवाऊँगा। उसके बाद ये देखें, ये एग्जांपल 2 है, ये भी आप लोगों ने खुद ही करना है। आज मैं एग्जांपल सॉल्व नहीं कर रहा, आज मैंने सिर्फ आपको बता दिया, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सारे एग्जांपल तकरीबन सॉल्व करके आपको बता भी दिए थे। अभी उसके बाद जो है आपने ये भी करने हैं। इसमें जो है ना कुछ इसमें थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इसको सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद ही इनको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ये 3-4 MCQs मैंने आपको दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करूँगा, और वर्ब और एडवर्ब वो हमारा रह गया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको भी इसमें पार्ट में ऐड करूँ। एक वीडियो छोटी ही होती है, लाजिम बात है, मैं उसको एक ही वीडियो में नहीं कर सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको दोनों पार्टों को, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं इंशाल्लाह वर्ब और एडवर्ब को भी डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।